बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकील चांद। वो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सैमसंग ने अपने इब्तिदा कर दी है डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑल पाकिस्तान में कारोबार करने की, और पाकिस्तान में किसी भी जगह स्टॉक को फराहम करने की इजाज़त दे दी है। ये सिलसिला जिसकी इब्तिदा पहले चाइनीज़ कंपनी ने की, बाद में सैमसंग इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ कि इलाका वाइज या जोन वाइज तकसीम कर दिया गया, और डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनका पाकिस्तान भर में बड़ा मजबूत नेटवर्क था, और उनके हर जोन में अपने ज़ाती मरासिम की बुनियाद पर, यानी अगर वो सैमसंग के अलावा दीगर ब्रांड को भी डील करे तो जो ख़रीदारी उस ब्रांड की है वो उनसे ही करना पसंद करते थे बहुत सारे डीलर्स। लेकिन इन फैसले के तहत जो चाइनीज़ ब्रांड ने किया, सैमसंग ने किया। सैमसंग एक बड़ा ब्रांड, दुनिया का मारूफ ब्रांड के साथ साथ पाकिस्तान में बड़ा असर रसूख रखता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके एमडीज़ को भी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने इलाके बंद कर दिए, यानी ए जोन में जो चाइनीज़ कंपनी है। और इन्होंने, और इसके बाद की भी कहानी आपको सुनाता चलूँ जो भी, तो उसमें जब इलाके तकसीम किए गए, यानी जोन, कि आप इस जगह के बादशाह हैं और आप इस जगह के वज़ीर हैं और आप इस जगह के फ़कीर हैं, तो एक अजीब सी कहानी जन्म ले गई। और इसमें जहाँ एक तरफ सेल में फ़र्क पड़ा, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो उसके तहत मुलाजमीन काम कर रहे थे उनको भी बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा और उनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। बात सैमसंग की हो रही है तो उन्होंने इब्तिदा की, लेकिन मैं यहाँ इस बात को आपको ये याद दहानी कराता चलूँ, ये नाचीज़ शायद पाकिस्तान में वाहिद बंदा था या वाहिद शख्सियत था जिसने इस फैसले की शदीद मुखालफत की, जो कि इब्तिदा देखा जाए तो चाइनीज़ कंपनी ने की थी। शॉमी ने सैमसंग के बाद एंट्री डाली, यानी मतलब टेक्नो इन्फिनिक्स की इब्तिदा थी इसमें, और फिर दीगर कंपनियों ने भी इस फैसले को सराहते हुए ज़हनी तौर पर अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के लिए, टारगेट को मुकम्मल करवाने के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए बेहतर से बेहतर ये सहूलतें दी कि भाई आप जोन वाइज तकसीम हो जाए, एक इलाके में भरपूर काम करें। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने ये कहा कि इससे अगर 3 लाख सेल है किसी ब्रांड की और 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, तो एक कोई 2.25 लाख 2 लाख कर रहा है और 1 लाख कर रहा है। इससे 3 लाख की सेल जो है 6 लाख नहीं हो सकती अगर आप 6 डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे। इससे ब्रांड का भी नुकसान है, सप्लाई में खलल पैदा होता है, दीगर चीज़ों का भी। ये सिलसिला तो बहरहाल पाया तकमील तक पहुंचा जो एक ब्रांड ने बाद में ये किया। लेकिन अब इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि इत्तला है कि शॉमी भी इस फैसले को सराहते हुए, क्योंकि बाद अज़ां सैमसंग के बाद शॉमी इस फैसले पे गया था, अपने पुरानी रविश पर आने के लिए तैयारी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक उन जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान ये गुफ्तगू की गई है। इत्तला के मुताबिक इस पर डिस्कस की गई है। फ़ैसला क्या होना है ये एक अलहदा है, लेकिन डिस्कस दीगर कंपनियां भी कर रही हैं और वो वेट एंड सी के उसूलों पर चल रही हैं कि सैमसंग का जो सिस्टम है वो अगर बेहतर होता है तो वो भी इस सतह पर आ जाएंगे और अपने सिलसिले को बढ़ा देंगे पूरे पाकिस्तान में, अपनी जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए। शॉमी की बात जब चल रही है तो आपको ये भी बताता चलूँ कि शॉमी की हाई ऑफिसर्स ने कराची का दौरा किया 2 रोज़ा। उसके दौरान उन्होंने डीलर से भी मुलाकात की। इस दौरे में जिसके सरबराही जो है वो चाइनीज़ जो सरबराह है मिस्टर पीटर ने की, उनके साथ मिस्टर अवेस थे, और यहाँ से जो है दीगर दोस्त भी शामिल थे। फयाज़ुल हुदा यहाँ साउथ से उनके हमरा थे। इन्होंने
तीनों डिस्ट्रीब्यूटर इत्तला के मुताबिक चौथे डिस्ट्रीब्यूटर से लाहौर में मुलाकात बर्क से उनकी हो गई, लेकिन बेसिकली इत्तला के मुताबिक, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ कराची में उन्होंने M&P, मुलर एंड फिलिप, कोरटेक और एयरलिंक के दफातर का दौरा किया, उनसे मुलाकात की और अपने आने वाला जो उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के तीसरे हफ्ते में इनका नया मॉडल लॉन्च करने की उम्मीद है, जो नया मॉडल आ रहा है। और ये भी इत्तला है कि उसकी बेचैनी से इंतज़ार डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को है, ताकि उससे मामलात उनके बेहतर से बेहतर हो। ये सहूलतें अगर इस तरह जाती हैं तो रोज़गार के दरवाज़े, यानी अगर पूरे पाकिस्तान के लिए जाते हैं तो नए जो मुलाजमतों के मौक़े हैं जिनको फ़ारिग कर दिया गया था उनको, क्योंकि अगर मुझे सिंध नहीं दिया हुआ तो मैं क्यों यहाँ स्टाफ रखूँगा। अगर मुझे सिर्फ कोयटा दिया गया, मैं तो कोयटा को डील करूँगा, कराची से एक दो लोगों के लेके स्टाफ को, लेकिन हर शहर में मैं नहीं रखूँगा, यानी अगर सिंध मुझे नहीं मिला हुआ पूरा। इससे जो लोग बेरोज़गार हो गए थे, अब रोज़गारों के मौक़े खुलने के इम्कान हैं, और तजर्बाकार लोगों की किल्लत, अगर ये सब अपने पुराने सिस्टम पे जाते हैं तो बढ़ जाने का भी इम्कान है। और यानी वो कहते हैं हो गई शाम और गिर गए दाम, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये जब ऐलान होगा दूसर कंपनियों का, तो ख़ुद ब खुद हर जोन में, हर इलाके में दफातर भी खुलेंगे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के, और नौकरियों के भी मौक़े अपने पुराने लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और नहीं तो तजर्बाकार लोगों को मुलाजमतों के दरवाज़े खोलने के लिए अमली इक़दाम भी करेंगे। अब रह गया ये कि अब नज़र क्या आता है, तो नज़र ये आता है कि हम जो मुखालफत कर रहे थे वो साबित ये हुआ कि हम जायज़ थे। जो बेरोज़गारियाँ बढ़ी, जो कंपटीशन बढ़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो एक अलहदा है। हमारे दोस्त, कुछ हमारे MDs जो है सैमसंग के, वो शिकायत ये कर रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब जब सब लोगों के साथ हमारे मामलात होंगे तो हर कंपनी जो है वो कहती है मुझसे माल लो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा जवाब ये है कि ये बुरी बात नहीं है। हर शख्स को कमाने का हक़ है, यहाँ रोज़गार करने आया है, मौक़े मिलने चाहिए। जिसके जिधर मरासिम है, जिधर जिसका जहन बनता है वो उस जगह काम करे। तो दरवाज़े खोलने का वक्त आ गया है, दिल को फ़राग दिली के लिए खोलने का वक्त आ गया है, और कारोबार को बढ़ाने के लिए दरवाज़े खुलने चाहिए, ये हमारा कहना है, और पुराने रविश पे जाना चाहिए। इसी तरह दीगर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारी अपील है उनसे भी कि वो दरख्वास्त करें अपने कंपनी से, यानी प्रिंसिपल से, कि वो सबको कारोबार करने की इजाज़त दे, पूरे पाकिस्तान में मामलात को बेहतर करे। तो तफसीली बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है और मैं इन दिनों थाईलैंड में हूँ, तो वहाँ से आपको जो ख़बरें दे रहा हूँ वो मुस्तनद होने के बाद दे रहा हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले फिर घिसा पिटा जुमला, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ख़बरें वक्त पे मिलें। फ़ी अमान अल्लाह।